नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। न देख लेते हैं कि गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। कह तो नहीं सकते कि बहुत अच्छे संकेत है, लेकिन कल की तरह खराब भी नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट है और हम देख रहे हैं 17,050-45 के पास थोड़ा यहां पर कुछ हल्की कमजोरी लेकर कारोबार हो रहा है। लेकिन बाकी मार्केट्स पर हम नजर डालते हैं। एशियन मार्केट्स में जैसे जापानीज मार्केट है निकेई, इसमें हमने 100 अंकों से अधिक की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड होता हुआ देखा है और बाकी मार्केट्स भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि कम से कम यहां कमजोर शुरुआत नहीं होगी, हम हरे निशान पर ही शुरू होंगे। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो डाउ फ्यूचर्स तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सपाट है, 29 अंकों की हल्की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे, 140 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। अमेरिकी बाजारों में कुछ मिला जुला रुझान रहा है, उसका अपडेट तो हम देंगे ही। कच्चा तेल यहां पर आप कह सकते हैं दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव रुझान है। $105 के नीचे ब्रेंट आ गया और WTI क्रूड भी तकरीबन 1/4% की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों में, यूरोपियन मार्केट्स में और कमोडिटी मार्केट को लेकर कैसा मूड मिजाज है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे एनालाइज कैसे करें। कल तो बहुत खराब था तो हमने सिरे से कह दिया, लेकिन आज एसजी समझ नहीं आ रहा कि इसे एनालाइज कैसे करें। कल तो बहुत खराब था तो हमने सिरे से कह दिया, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एंड देन तेल, और दोनों तेल, खाने का भी तेल और कच्चा तेल। आई डोंट थिंक निवेशकों को भी समझ में आ रहा है या मार्केट एक्सपर्ट्स को भी समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है। जैसे आपने कहा, अक्रॉस एसेट क्लासेस वॉलेटिलिटी आ रही है, सिर्फ इक्विटीज ही नहीं, कमोडिटीज देख लीजिए, करेंसी मार्केट देख लीजिए, वहां पर कितना बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, येन में, यूरो में, ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में। तो पूरा बाजार ही इस समय अनश्योर है कि किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए हम थोड़ा मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। हालांकि कल के हिसाब से थोड़ा मूड माहौल डेफिनेटली सुधरा हुआ है, बट नजर रखनी पड़ेगी। जापान के बाजार पर भी आज आप नजर रखिए, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है। क्या कहते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि येन हमने देखा है काफी बड़ा दबाव यहां पर बनते हुए दिख रहा है। जिस तरह से डॉलर का सर्ज आ रहा है, स्लो डाउन के तो कंसर्न्स हैं ही, तो वो एक फैक्टर रहेगा। कल हमने देखा, वैसे अगर आप देखें तो डाउ पर हल्की बढ़त आपने देखी, बट कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200-250 अंक ऊपर थे। उसके मुकाबले देखें तो सिर्फ 60 अंकों की ही बढ़त आपने डाउ पर आती हुई देखी। तो उतना खास सेशन नहीं रहा अमेरिकी बाजारों में, बट हाँ, क्योंकि पिछले दिन 800 अंक लुढ़के थे, उस हिसाब से फिर भी थोड़ा ठीक ठाक सेशन रहा। हालांकि बहुत बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, 600 अंकों के दायरे में कारोबार के बाद सिर्फ 60 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ, और दिन की ऊंचाई से देखें तो 400 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। तो अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार फिसले। नैस्डैक में भी हमने ऐसे ही होते हुए देखा और मात्र 2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ नैस्डैक आपको बंद दिखेगा, बट अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो लगभग 0.25% की गिरावट नैस्डैक में आई और फिर यह सपाट बंद होते हुए दिखा। नतीजों का ही रिएक्शन था। माइक्रोसॉफ्ट के दमदार नतीजों पर हमने देखा अच्छा रिएक्शन है, वो शेयर 5% ऊपर था, उसने थोड़ा सहारा दिया, पर उसके सामने अल्फाबेट, गूगल, वहां पर नतीजों ने निराश किया। स्पेशली यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस रही उससे निवेशक खुश नहीं थे और इसलिए ये शेयर ऑलमोस्ट 4% फिसला। तो दोनों ने एक दूसरे को एक तरह से बैलेंस आउट कर दिया। आज ऑफ कोर्स आपको नजर रखनी है, क्योंकि एप्पल, अमेजॉन और के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां से कैसा एक्शन रहेगा ये देखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, बोइंग यहां पर 7% की गिरावट कल आती हुई देखिए, क्योंकि अगेन नतीजों का रिएक्शन था। डाउ का बड़ा कंपोनेंट है, तो इसलिए डाउ में जो 400 पॉइंट की गिरावट आई उसमें योगदान बोइंग की 7% की गिरावट का भी था। इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ा एनर्जी शेयर्स में कल हमने एक्शन होते हुए देखा। तो ओवरऑल मिला जुला कारोबार था। आईटी के नतीजों पर बाजार दोनों तरफ के रिएक्शन इस समय दिखा रहा है। यूरोप के बाजारों में अच्छा एक्शन रहा, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुए। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स, क्योंकि यहां पर आप सबसे बड़ा एक्शन इस समय देख रहे हैं और 103 के पार है, यानी कि 5 साल के बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 5.25 सालों के बाद ये लेवल्स आप डॉलर इंडेक्स 104 के पास चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की करेंसी मार्केट में इस समय एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अगेन फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते, उससे पहले काफी सारा उतार चढ़ाव यहां पर हो रहा है। येन पर दबाव है, यूरो पर दबाव है, रुपया अभी तक थोड़ा स्टेबल है, आरबीआई शायद थोड़ा इंटरवीन भी कर सकता है, बट यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। इसके साथ ही आपको नजर रखनी है सोने पर, 2 महीने के निचले स्तर पर है 1900 के नीचे। सिल्वर पर रखिए नजर, 2.5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर थोड़ा एक्शन बन गया है। कच्चा तेल थोड़े दायरे में था, 104 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते दिखेगा, तो कच्चे तेल में उतना एक्शन नहीं है। अमेरिकी भंडार गिरने से थोड़ा सहारा मिला है, बट अदरवाइज अगर आप देखें करेंसी
मेटल्स, बेस मेटल्स में कल थोड़ी खरीदारी रही है, एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज काफी वॉलेटिलिटी हमारे सामने आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा महंगाई की चिंता अब खाने के तेल को लेकर, क्योंकि इंडोनेशिया वापस से पलट गया है अपने निर्णय पर, तो ये भारत के लिए पर्टिकुलरली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम खाने के तेल का एक बहुत बड़ा जो चंक है वो इंपोर्ट करते हैं और पाम तेल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल अक्रॉस द बोर्ड सारे खाने के तेल रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो ये एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा परेशान करने वाला है। 4065 करोड़ के पास की कैश स्पेस में बिकवाली दिखी है। डीआईआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 1918 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली। और एफएनओ स्पेस में बात की जाए तो यहां पर भी हम देख रहे हैं 5430 करोड़ के पार की खरीदारी हमने एफएनओ स्पेस में एफआईआईज की तरफ से आते हुए देखी है। तो जिस तरह के संकेत निकल के आ रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट में आज क्या रणनीति हो, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो इतने बुरे संकेत नहीं है अगर हम पिछले कुछ सेशन से कंपेयर करें, लेकिन ये एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा सर ये थोड़ा चिंता में डालने वाला है। आज कहाँ नजर रहेगी सर निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले हैं थोड़े से कमजोरी की तरफ, क्योंकि अमेरिका में जितनी कम मजबूती हुई है उतार चढ़ाव के बीच, वो हमारी उम्मीद से कम है, क्योंकि कल भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद 450 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स पे, उसके मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ा ऊपर से फिसल कर ही बंद हुए हैं। थोड़ी बहुत भरपाई नैस्डैक फ्यूचर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है, अमेरिका में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है। कहाँ खुलते हैं, कहाँ बंद होते हैं, और डाउ फ्यूचर्स कुछ अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। वैसी चाल अमेरिकी बाजारों की पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से दिख रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो इसलिए बहुत अच्छे या बहुत खराब संकेत हम वहां से लेकर नहीं चलेंगे। जहां तक हमारे संकेतों का सवाल है, देखने में ये जरूर लग रहा है कि एफआई की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले के आंकड़े होते तो उन्हें अलग पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि एफआई की पोजीशन इंडेक्स लेवल पर काफी हल्की है, 33% के आसपास है, ओवरसोल्ड है वो। दूसरा ये एक्सपायरी का दिन भी है, 17,000 के आसपास आप सपोर्ट भी ले रहे हैं, और साथ ही पुटकॉन रेशियो पर आप एक्सपायरी पर काफी हल्के जा रहे हैं। तो इस लिहाज से निचले स्तरों पर सपोर्ट आएगा, लेकिन कैश मार्केट की जो बिकवाली है वो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाएगी। तो इन सबके बीच में आपको दोनों तरफ से ट्रेडिंग के मौके बनते हुए दिखेंगे, और ये एकदम फ्लैट खुलने के संकेत जो एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है, फ्लैट खुलने के बाद इंतजार कीजिए किसी एक तरफ पहुंचने का। पहले नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 16,825 से 16,950 ये एक परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर आज मौका मिलता है तो। ऊपरी स्तरों पर 17,125 से 17,200 ये रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बड़ा मूव तभी आएगा जब या तो 16,800 के नीचे जाकर बाजार टिकता हुआ नजर आए, या 17,200 के पार निकलकर टिकता हुआ नजर आए। तब तक आप इस रेंज में ही बाजार को दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देखकर उस लिहाज से आप ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल उठापटक के बीच में 36,000 के ऊपर हल्के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस से उतना बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है आज के लिए 35,525 और 35,750 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज होगी बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 36,275 से 36,450 ये वो रेंज है जहाँ रुकावट वाला मामला है। और बैंक निफ्टी में भी सिंपल यही है नेहा, 35,500 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी है, और 36,500 के ऊपर बढ़िया तेजी बनेगी। तो पूरी तरह से डेटा और ट्रेंड बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ ये आज के लिए आउटलुक दिखा रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच इस डायरेक्शन के लिए। तो क्लियरली यहां पर दोनों तरफ की ट्रेड देखने को मिलेंगे, खरीद का भी मौका और बिकवाली का भी मौका। 16,825, 950 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा, 17,125, 200 ये आज रेजिस्टेंस की रेंज होगी, अपर बैंड होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 35,525, 750 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा, खरीद का मौका मिलेगा। 36,275, 450 आज बैंक निफ्टी के अपर बैंड को टेस्ट करता दिखेगा, और सर ने क्लियरली कहा है कि 36,500 का आंकड़ा पार हुआ तो वहां से एक बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर पर बात करने के लिए अब मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल जो कंपनियों के नंबर्स आए हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले HUL जिसके नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, आय 11% बढ़ी है, EBITDA लगभग 10% बढ़ा है, मार्जिन्स 24.4% से घटकर
आसपास 24.1% आए हैं और मुनाफा लगभग 9% का बढ़ा है। हालांकि मैनेजमेंट ने कोशिश रहने की कमेंट्री भी दी है। बजाज ऑटो जिसके नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, रेवेन्यू 7.2% डाउन हुआ है, एबिटा भी लगभग 10.5% गिरा है, मार्जिन्स भी थोड़े घट के आए हैं, 17.7% से घटकर 17.1% आए हैं। मुनाफा है हालांकि 10% बढ़ा है और एक्सेप्शनल गेन था 315 करोड़ का और 140 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। एचडीएफसी नतीजे मिक्स्ड आए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है 2.7%, एबिटा लगभग 1% घटा है, मार्जिन्स घटे हैं लगभग 79% से घटकर 76% आए हैं और मुनाफे में भी लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। ट्रेंड के नतीजे रेवेन्यू और मार्जिन्स को देखा जाए तो वो जो अनुमान था उससे थोड़े कम आए हैं। रेवेन्यू लगभग 53% बढ़ा है, एबिटा लगभग 12% बढ़ा है, वहीं मार्जिन्स देखें तो वो 17.7% से घटकर लगभग 13% पे आए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं, रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा है, डॉलर रेवेन्यू भी लगभग 9% बढ़ा है, एबिट देखेंगे तो वो भी लगभग 11% बढ़ा है और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगभग 14.2% बढ़ा है और फाइनल डिविडेंड 11 रुपये प्रति शेयर का भी दिया गया है। इंडियन होटल कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, नतीजे जो है मिक्स्ड हैं, रेवेन्यू लगभग 42% बढ़ा है, एबिटा लगभग 124% बढ़ा है, मार्जिन जो है वो 11.5% से बढ़कर 18.2% आए हैं और जो लॉस था पिछली बार वो 91 करोड़ का था और अब वो 74 करोड़ का मुनाफा आया है। आईएक्स मिक्स नतीजे आए हैं, रेवेन्यू लगभग 19.5% बढ़ा है, एबिटा लगभग 23% बढ़ा है, मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े बहुत बढ़ के आए हैं, 82.6% से बढ़कर 84.7% आए हैं और मुनाफा भी लगभग 44% बढ़ा है और एक्सेप्शनल गेन था 6 करोड़ का और बाकी बोर्ड ने 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। पॉइंट टेकन। चलिए, तो ये कंपनीज थी कल जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। अब अरमान जरा ये बता दीजिए कि कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, इन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? सबसे पहले निफ्टी में आज एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे हैं। F&O में आपको अंबुजा सीमेंट, बायोकॉन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया मार्ट इंटरमैश, लॉरिस लैब, एम्फिसिस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और वेदांता के नतीजे हैं। इंडिया मार्ट इंटरमैश पर ध्यान रखिएगा जिसमें नतीजों के साथ बायबैक पर होगा विचार। वरुण बेवरेजेस जिसमें नतीजे के साथ बोनस इश्यू पर विचार है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसमें फंड रेजिंग के लिए आज बैठक है। पिक्स ट्रांसमिशन जिसमें आज एनएससी पर ट्रेडिंग चालू होगी, पहले से बीएससी पे थी। पंजाब एंड सिंध बैंक जिसमें 272.5 करोड़ जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स इशू किए गए थे उनकी भी आज लिस्टिंग होगी। एक्स डेट है एचसीएल टेक्नोलॉजी जिसका इंटरिम डिविडेंड 18 रुपए का था और ग्लोबल में यूएस का Q1 जीडीपी का डेटा आएगा। अब कुछ आईपीओ अपडेट्स जिसमें रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जिसका आईपीओ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन आईपीओ लगभग 0.3 गुना बढ़ा है और जिसमें रिटेल का 0.5x था। कैंपस एक्टिववेयर जिसमें आईपीओ का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का अपडेट अगर देखेंगे तो उसमें टोटल 3.21x भरा हुआ है जिसमें रिटेल 3.94x भरा हुआ है। LIC ये रिपोर्ट्स है कि जो ब्लैक रॉक LIC आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर बन सकते हैं और LIC के आईपीओ में नॉर्वे के वेल्थ फंड ने दिलचस्पी दिखाई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर बन सकते हैं ADIA और GIC। इसके साथ साथ गोदरेज एग्रोवेट, रुचि सोया, FMCG कंपनियों पर ध्यान रखिएगा फिर से, क्योंकि जो इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। पहले जो आया था क्लैरिफिकेशन अब वापस जारी रहेगा और ये 28 अप्रैल से ये चालू होगा। अब पीबी फिनटेक जिसमें सब्सिडरी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स में 450 करोड़ का निवेश करेगी। उसके साथ साथ मार्क्सन्स टेक्नोलॉजी और पीबी फिनटेक ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन को मंजूरी दे दी है और इस स्कीम के तहत मार्क्सन्स टेक्नोलॉजी पीबी फिनटेक के साथ विलय होगा। IDFC फर्स्ट बैंक जिसमें 30 अप्रैल को बोर्ड की बैठक में कर्ज और प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर फंड जुटाने के लिए बैठक पर विचार किया जाएगा। टाटा कंज्यूमर अंत में जिसमें LIC ने 26 अप्रैल को लगभग 1.36 लाख शेयर खरीदे हैं और अब हिस्सेदारी बढ़कर 5.008% हो चुकी है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स इन न्यूज की वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की SBI कार्ड में दाव लगाने की सलाह है। कैश स्पेस में खरीद की रिकमेंडेशन 827 के पास, 810 का स्टॉप लॉस, 860 का टारगेट आपको इसमें मिल जाएगा। अनराठी सिक्योरिटीज कमिंस इंडिया खरीदने की रिकमेंडेशन है, 995 का स्टॉप लॉस, 1070 का टारगेट लगाइए। सेंट्रम ब्रोकिंग वोल्टास आज खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 1245 का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको मिल जाएगा 1300 का। और अंत में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खरीदने की रिकमेंडेशन है, 2175 का स्टॉप लॉस, 2250 का टारगेट है इस स्ट्रैटेजी में। चलिए अब बाजार के जानकारों की आज क्या राय है, गुरुवार को क्या स्ट्रैटेजी आपको अपना के चलनी है और किन स्टॉक्स में पैसे लगा के आपको मुनाफा हो सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए
एक अगर हम ब्रॉडर मार्केट पर बात करें तो एक रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो लोअर साइड में 16,900 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है और हायर साइड में 17,400 ये 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी लास्ट 2 वीक से देखने को मिल रही है और इस 500 पॉइंट में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। बट अभी जिस तरह के मार्केट्स बने हुए हैं इस रेंज की लोअर बैंड पे हम लोग ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें कल के सेशन में भी निफ्टी में 16,958 का लो बनाया और वहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है, तो हमें लग रहा है यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए लग रहा है 17,150 से लेकर 17,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 16,940 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करना है तो निफ्टी बैंक में भी रेंज बनती हुई नजर आ रही है। 35,500 के आसपास सपोर्ट लेता है और 36,500 के आसपास सेलिंग देखने को मिलती है। तो कल के सेशन में लो लगाने के बाद बाइंग नजर आई है। हमें लग रहा है 36,400 से 36,500 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 35,700 का। ओके मुझे साथ ही ये भी बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? देखिए सबसे पहले हम एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चलने की सलाह देंगे। वीकली चार्ट पर स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, उसके ब्रेकआउट के पास ही काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी और करेक्शन स्टॉक पे नजर नहीं आ रही, स्टॉक अपने ही ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लग रहा है आज के लिए 3220 3220 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 3110 का। वही दूसरा काउंटर होगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ा ब्रेकआउट कल के सेशन में चार्ट पर होता हुआ नजर आया। लास्ट करीब 1.5-2 महीने से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसका ब्रेकआउट आया है। ओवरऑल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। 2250 के टारगेट के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 2170 का। और आज के लिए कमोडिटी बाजार की क्या हो रणनीति ये रखते हैं आपके सामने। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की आज रिकमेंडेशन है कि आप गोल्ड में बिकवाली करके चले। आज जून कॉन्ट्रैक्ट में वो सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 51,400 के पास सेल करे, 51,750 का स्टॉप लॉस, 50,800 तक का लेवल नीचे देखने को मिलेगा। चांदी में भी सिमिलरली मई वायदा में बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 65,100 के पास नीचे टारगेट 64,000 तक का देखने को मिल जाएगा। कॉपर पर भी आज बिकवाली की रिकमेंडेशन MCX पर आई है। मई वायदा बेच के चले 796 के पास, टारगेट यहां पर लोअर साइड का देखने को मिल जाएगा 787 पे। कच्चा तेल बेचकर चलने की सलाह है। मई वायदा जो इसका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 7,950 के पास सेल करे, टारगेट 7400 तक का आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और USD INR को भी बेचकर चलने की सलाह है, नीचे टारगेट 76 रुपए 40 पैसे का देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR रखते हैं वो आपके सामने। OMCs पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर JP मॉर्गन की रिकमेंडेशन आपको बताते हैं। BPCL पर वो न्यूट्रल है, टारगेट इन्होंने काट दिया है 550 से अब घटाकर 423 कर दिया है। HPCL पर इनका आउटलुक अंडरवेट है, यहां पर भी टारगेट में की है कटौती, 365 का टारगेट घटाकर 207 कर दिया है। और IOC यहां पर हालांकि उनका आउटलुक ओवरवेट है, टारगेट बढ़ाया है, पहले 160 था अब उसको बढ़ाकर 163 कर दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर पर कई विदेशी ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आई है। मॉर्गन स्टैनली इस पर इक्वल वेट की रिकमेंडेशन आउटलुक रखा हुआ है, 2381 का टारगेट है। क्रेडिट स्विस ने अपना टारगेट काटा है 2800 से 2250 किया है, लेकिन आउट परफॉर्म का आउटलुक बरकरार है। JP मॉर्गन हिंदुस्तान यूनिलीवर पर टारगेट 2400, आउटलुक ओवरवेट का। और जेफरीज अंत में इनकी तरफ से 2520 का टारगेट है और खरीद की रिकमेंडेशन इन्होंने अपनी बरकरार रखी है।